कह दिया कि वीरों से ही नहीं पृथ्वी, विधाता ने वैदेही का विवाह नहीं लिखा। अरे रघुवंश मणि बैठे यहाँ, तुम्हारी बात छोड़ दो, आप आज्ञा दे तो मैं सतयोजन सागर पार भी से ले जा सकता हूँ। दंड जिले दंड जिले तब प्रताप बलनाथ, जो न करो प्रभु पद शपथ कर्ण धरो धनुमाथ। भगवान बोले तोरो छत्र का दंड जमे तब प्रताप बलनाथ। राम जी ने जब हमारे बल से तोड़ेगा तो फिर काय को चिंता कर जा, बैठ जा, वहीं देख लेंगे। अरे हमारे बल से तोड़ना चाहता है तो फिर तुझे परेशान होने की क्या जरूरत है, इसलिए तू बैठ। लखन सकोप बचन जब बोले, लखन सकोप बचन जब बोले, लखन सकोप बचन जे बोले, बचन जे बोले, डगमगाए मैं दिग्गज डोले, दिग्गज बोले। जब ऐसे वचनों को सुना पृथ्वी अपनी धुरी पे हल गई, दिग्गज घबराने लगे, दिशाएं कांपने लगी। सकल लोग सब भूख डराने, सिया ही हर जनक सकुचाने, सिया ही हर जनक सकुचाने। सारे राजा घबराने लगे, जनक को संकोच हुआ, लेकिन एक शक्ति ऐसी इसको खुशी हो रही है। किसको? मैया को। सिया ही हर्ष, मैया के हृदय में खुशी का पारावार नहीं। अरे लाला मैं तुझसे यही तो चाहती थी, मेरे पिताजी दुखी है, तुम शांत बैठे हो। हे सौमित्र, यही तो मैं तुमसे आशा करती थी, तू तो मेरा कुमार है ना। सैन रघुपति लखन निवारे, सयन ही रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे, प्रेम समेत। देखिए इशारा, सेन ने समझे देवता, बैन ने समझे और बैन नैन समझे नहीं, तिरसों लेन न देन। देवता इशारा समझता है, चतुर आदमी बातों से समझ जाता है ये क्या कहना चाहता है। और जो इशारे नहीं समझे, बात नहीं समझे, तो फिर भगवान हाथ जोड़ लो, उनसे दूर रहो। प्रभु ने इशारा किया, सौमित्र बैठ मेरे लाल, प्रेम सहित बगल में बिठा लिए। अरे देख, तू जानता नहीं है गुरुजी बैठे, राम मेरे मर्यादित हैं, इसीलिए इनका मर्यादा पुरुषोत्तम नाम है। जनक की चिंता को भी दूर किया, इशारा किया, भड़काया और संभाल करके पास में बैठा भी लिया। बैठ जा मेरे लाल में। विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह मृदुवाणी, बोले अति स्नेह मृदुवाणी। क्या बढ़िया बात लिखी गोस्वामी जी ने। विश्वामित्र समय सोहयानी, इसलिए एक बात सीख लेना, पूर्ण ब्रह्म है राम। मुहूर्त की जरूरत क्या थी? है? क्या जरूरत थी मुहूर्त की? अरे भगवान के बनाए भाई सारे मुहूर्त है, लेकिन आए सिखा रहे हैं, गुरु का आदेश नहीं है। सो इसलिए कोई भी कार्य करो बिना मुहूर्त के मत करना, और बिना मुहूर्त के करोगे तो सफलता नहीं मिलेगी। यहां स्पष्ट कर दिया गोस्वामी जी ने। न गुरु बोल रहा है न चेला, दुनिया भर का बवंडल हो गया, राजा दुखी हो गया, रानी रोने लगी, राजा पछता रहा है अपने किए पर, और यहां तक बोल दिया कि विधाता ने वैदेही का विवाह लिखा नहीं, और तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा। समय आया, लक्ष्मण जी को इशारा किया, बात बनी। अब गुरुजी ने इशारा किया, आदेश किया, उठो राम भव, उठो राम भर जाओ भाव चापा, उठो राम भर जाओ भाव चापा, उठो राम भर जाओ भाव चापा, वो उठो राम भर जाओ भाव चापा, मैं तो तात जनक परिताप,
परिताप। अब आज्ञा हुई गुरुदेव की, राम उठो, इस धनुष का भजन कर दो। अरे जनक राजा बहुत चिंतित है, आप इनकी चिंता को दूर कीजिए। चले। सुनैना रोने लगी। क्यों रोई? हे भगवान, कैसी विटंबना है। क्या शंकर जी का इतना कठोर धनुष बड़े बड़े राजा महाराजा नहीं उठा पाए? आज राजा की बुद्धि को क्या हो गया है? छोटे छोटे सुकुमार, अरे अभी तो ये ठीक से चलना भी नहीं जानते। तब एक सखी बोली, रानी तू नहीं जानती, छोटा सा अंक साथी को बस में कर लेता है, छोटा सा मंत्र भगवान को बस में कर लेता है। परम मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सर्वत्र। ब्रह्मा विष्णु बस में हो जाते हैं। छोटा सा बिच्छू डंक मारता है, हाथी जैसे बड़े बड़े जीव धराशायी हो जाते हैं। अरे इनको छोटा न समझो। मैया चिंता में है। और राम जी मेरे आराम आराम से उठे, गुरु जी को प्रणाम किया, गुरु जी से आशीर्वाद लिया, मेरे प्रभु चले। अब सीता जी यहाँ वंदना गणेश जी की करती है। हे गणेश बाबा, आज तक मैंने तेरी सेवा की है, तू थोड़ा छोटा बन जा। शंकर को मनाया, गणेश को मनाया, गौरी को मनाया, सबको मनाते मनाते फिर धनुष बाबा से बोली, हे धनुष बाबा तुम छोटे हो जाना, राम जी तुमको उठा सके और तोड़ सके। धनुष बोला तो मैया बता दे कितना हो जाऊं? 20 किलो का बन जाऊं? मैया बोली नहीं उठा तो फिर 15 किलो का बन जाऊं? नहीं उठा तो 10 किलो का बन जाऊं? 10 किलो भी नहीं उठा तो मुझे तो डर लग रहा है, इनकी चाल से पता लगता है कि इन पे तो 5 किलो भी नहीं उठेगा। तो मैया से बोला धनुष तो जल्दी बता कितना बन जाऊं? पास आ गए फिर मत कहना। तो गोल गोल में मैया बोली, हे मेरे धनुष बाबा, मैंने शंकर बाबा की गौरी गणेश की पूजा की हो तो तू इतना बन जा जितने को मेरे राम जी उठा करके तोड़ सके, बस तू इतना बन जा। लेत चढ़ावत खींचत गाड़ी, लेत चढ़ावत खींचत गाड़ी। काउन लखा देखे सब ठाड़े, काउन लखा देखे सब ठाड़े। बड़ी बड़ी गुण रहस्य गोस्वामी जी के। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काउन लखा देख सब ठाड़े। कोई नहीं देख पाया, कब उठाया कब तोड़ा, इसका बड़ा गुण रहस्य। ये धनुष दधीच ऋषि की हड्डियों से बना था। 3.5 वज्र बने थे। अर्जुन के पास था, इंद्र के पास था, शंकर जी के पास था, और शंकर जी ने इसको यहां रख दिया था। और सतयुग में हड्डियों में प्राण थे, कलयुग में अन्न में प्राण है। इसीलिए मैया बात कर रही थी, उसमें दधीच की आत्मा बसी थी, उस आत्मा से मैया से बात हो रही थी। हे धनुष बाबा तू हल्का बन जाना। तब पूछा 20 किलो का बन जाऊं, 10 किलो का बन जाऊं? बोले जितना जे उठा सके। तब खेचत लेत चढ़ावत गाढ़े, काऊ न लखा देख सब ठाड़े। कवच दधीच ऋषियों के प्राणों को निकाल के मेरे परमात्मा ने अपने धाम पहुंचाया, ये वहां बैठे वाला व्यक्ति कोई भी नहीं जान पाया। खेचत लेत चढ़ावत गाढ़े, काऊ न लखा देख सब ठाड़े। तय छल राम मध्य धन तोरा, ते चल राम मध्य धन तोड़ा। भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। तय छल राम मध्य, अच्छा मध्य तो बीच को कहते हैं। तो क्या आकाश पृथ्वी के बीच में ले गए? कहां तोड़ा मेरे प्रभु ने? खेचत लेत चढ़ावत गाड़े, काऊ न लखा देख सब ठाड़े। तय छन राम मध्य धनु तोड़ा।
बोलिए राघवेंद्र सरकार की। मेरे प्रभु ने उठाया, भूमि से ऊपर किया, एक सिरा इधर किया, एक सर इधर किया, ऋषवर ने प्रणाम किया और अपने लोग को उनकी विदा की और धनुष का भंजन कर दिया। भरे भुवन घोर, भरे भुवन घोर कठोर रविर विवाहित मार्ग चले, करहीं दे गज डोल मई फूल फूल कल मले। सूर्य के घोड़े मार्ग भटक गए, इतनी तेज आवाज आई, कठोर रवि बाज मारे घोड़ा, सूर्य के घोड़ा मार्ग भटक गए। चल चले चिक्कर ही दे गज डोल मई डोल कोमर फूल मले सुर मुनि कर कान दिले, सकल विकल विचार दंड भंजो राम तुलसी जयति वचन उचार। देवता किन्नर गंधर्व इतनी आवाज हुई, सबने अपने कान को बंद कर लिया। पृथ्वी अपनी धुरी पर घबरा गई। प्रभु दो चाप खंड मह डारे, प्रभु दो चाप खंड मही डारे, प्रभु दो चाप खंड मही डारे। देख लोग सब भई सुखारे, देख लोग सब भई सुखारे। भगवान ने तोड़ा, एक इधर फेंक दिया, दो खंड कर दिए, फेंका। और गोस्वामी जी तो कहते हैं टूटत धनशय भयो विवाह हो। जिसकी प्रतिज्ञा थी वो पूरी हुई। मैया को बुलाया गया वरमाला के लिए। राम जी खड़े हैं। आज की वरमाला तो बड़ी उद्दंडता की हो गई है। मैं कानपुर में था तो दृश्य में नहीं कह सकता। दूल्हा के सखाओं ने कंधे पर रख लिया। हे भगवान, ये कोई तरीका थोड़ी है। आज मेरे जगत पिता जगत माता खड़े हैं। मैया मैं बुला लूंगा, थोड़ी रखिएगा। अभी अभी परशुराम बाबा आएंगे तब विवाह कराएंगे, ठीक है? अभी परशुराम बाबा को आने दो। अच्छे कार्यों में कभी कभी बीच में विघ्न भी आते हैं। राजा की एक शंका दूर हुई, धनुष टूटा, लेकिन बीच में विघ्न भी आया और विघ्न सब चले जाते हैं। बोली सदगुरुदेव भगवान की जय हो। मैया माला लेके आई। राम जी मेरे बड़े हैं, सीता मैया सुकुमारी है, पहुंच नहीं पा रही है। तब इशारा किया, चौपाई गाएंगे नहीं, समय का अभाव है। इशारा किया मैया ने, लाला लखन तेरे भैया बहुत बड़े हैं, मैं छोटी हूं। तब मेरे राम जी उठे, वो लखन भैया उठे और जाकर के चरण में किया दंडवत। और जैसा ही लक्ष्मण को गिरते देखा, पैरों में भगवान ने उठाया, लक्ष्मण को उठाने के लिए झुके। सिया और राम जी के गले में सीता जी ने माला डाल दी। जय हो। ये है सभ्यता। मेरे भैया ने प्रणाम किया भगवान को। मेरी मैया परेशान हो रही है। और जैसा ही पता लगा राम को कि लक्ष्मण प्रणाम कर रहा है, मेरे प्रभु झुके नीचे, उठाया अपने भैया राम को, गर्दन हो गई नीचे और मेरी माता ने गले में माला डाल दी। ये सभ्यता है। झुक जइयो ललन एक बार, किशोरी मुरी छोटी सी झुकी जइयो ललन एक बार। लली मुरी छोटी सी झुकी जइयो कनक रघुवीर। लली छोटी सी लली वारी सी, छोटी सी लली वारी सी, छोटी सी लली वारी सी, छोटी सी लली वारी सी। जइयो तनक रघुवीर लली मोरी छोटी सी, जइयो तनक रघुवीर लली मेरी छोटी सी। तालियां की सेवा करते हुए हरि बोल।
पग दुखन लागे, कब से खड़ी पग दुखन लागे, कब से खड़ी पग दुखन लागे, कब से खड़ी पग दुखन लागे। हो बड़ी बेपीर लली मोरी छोटी सी जइयो कनक रघुवीर लली मेरी छोटी सी, जइयो तनक रघुवीर लली मोरी छोटी सी, झुकी जइयो कनक रघुवीर लली मेरी छोटी सी। जी अयोध्या के राजा, तुम तो राम जी अयोध्या के राजा, तुम तो राम जी अयोध्या के राजा, तुम तो राम जी अयोध्या के राजा। हम हैं जनक गरी लली मोरी छोटी सी, झुकी गई हो जनक रघुवीर लली मोरी छोटी सी। कब से ठाड़ी, जय माला लिए कब से ठाड़ी, जय माला लिए कब से ठाड़ी, जय माला लिए कब से ठाड़ी। दुखन लगा शरीर लली मोरी छोटी सी, जइयो कनक रघुवीर लली मेरी छोटी सी, छोटी सी लली बारी 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 सी। जइयो कनक रघुवीर लली मोरी छोटी, झुक जइयो कनक रघुवीर लली मेरी छोटी सी, झुकी जइयो कनक रघुवीर लली मोरी छोटी सी, झुक जइयो कनक रघुवीर लली मेरी छोटी सी, लली मोरी छोटी सी, लली मोरी छोटी सी, लली मोरी छोटी झुक जाइयो तनक रघु। सिया जी ने माला राम जी के गले में डाल दी। ये हमारी सभ्यता। अब प्रणाम करने की बारी आई। मेरी मैया संकोच कर रही है क्योंकि याद आ गई गौतम ऋषि की अहिल्या की। इनके चरणों में बड़ा जादू है। सिल्या अहिल्या बन सकती है। पता नहीं क्या होगा। गौतम तीय की सूरत कर
गौतम तीय गति सुरत करे नहीं परसत पग पान। गौतम तीय गति सुरत करे नहीं परगत पग पान। मन व्यसे रघुवत मणि प्रीति अलौकिक जान। सिया रमा रमा प्रीति अलौकिक जान। मेरी मैया संकोच करती है चरण पीने में, अहिल्या की याद आती है। इसे विभल प्रेम को देख करके मेरे राघवेंद्र मन ही मन में हंसते हैं। प्रेम दाम्पत्य में ऐसा होना ही चाहिए। जीवन वो पद पत्नी गृहस्थी के दो गाड़ी के पहिए हैं, जिनमें दोनों में प्रेम होता है। गाड़ी बड़ी सुचारू रूप से चलती है। देखना, आज विवाह, कल वनवास की ओर जाएंगे। जिस परिवेश में पति रखे, पत्नी को परिस्थिति समझ लेना चाहिए। पति की व्यवस्था नहीं है, हम चाहें कि हमारे लिए 10,000 की साड़ी चाहिए, संभव नहीं है। सीख लो, सुशीला थे सुदामा की पत्नी से एक ही साड़ी से स्नान करती थी, उसी को फिर फट जाती सी लेती थी। विषम परिस्थितियों में पति का साथ दे, वो है पत्नी। धीरज, धर्म, मित्र और नारी, आफत काल परख ये चारी। विपत्ति में ही इनका पता लगता है। बनी में तो 50 मित्र हमारे आ जाएंगे। धर्म हमारा, धीरज हमारी बुद्धि, हमारा विवेक, हमारी पत्नी, हमारे मित्र, ये विपत्ति में ही पता लगता है। इसीलिए तुलसी विपताओ भली, भगवान ज्यादा नहीं दे, उसमें अपने और पराई का पता लग जाता है। परखी लग जाती है कौन अपना है। नहीं तो हमारा वैभव अच्छा है, समय अच्छा है, दुनिया हमारे पीछे अपने स्वार्थ में लगी रहेगी। लेकिन हमें जब जरूरत पड़े, वो हमारे काम आ जाए, वो हमारा सच्चा मित्र है। कहते हैं जो न मित्र दुख होय दुखारी, जिन्हें विलोकत पातक हारी। जो मित्र के दुख में दुखी नहीं होते, ऐसे व्यक्ति के दर्शन करने से पातक लगता है। विवाह की ऋषम बाकी है। गोस्वामी जी ने कह दिया टूटत धनुषय भयो विवाह। लेकिन अब फॉर्मेलिटी समाज की भी होना चाहिए। धनुष की आवाज हुई, अब गुरु निष्ठा सीख लो। परशुराम बाबा समाधि में है। धनुष टूटा, समाधि खुल गई और आवाज भी पहचान गए कि ये आवाज मेरे गुरु की लगती है। मैंने जान लिया मिथिलापुर में गुरु चाप तड़ा तड़ टूट गया। मेरे गुरुदेव का धनुष रखा था, मुझे लगता है मथुरा में यही अनहोनी हुई है। क्रोध है आंखों में, लाल आंख है, भभूति लगी है, फरसा हाथ में, भागे मन की गति से चलने वाले हैं ये। बोलिए परशुराम भगवान की जय हो। तेहि अवसर सुने शिव धनु भंगा। रघुकुल कमल पतंगा। परिकारा में आवाज उठाया, भरसा चल दिया जनकपुरी की ओर। और शरीर भूत बल राजा, और शरीर भूत बल राजा। बाल विशाल त्रिपुंड विराजा, बाल विशाल त्रिपुंड विराजा। बाल विशाल त्रिपुंड विराजा। गाए जाओ। जटा ओ शीस जटा ससी बगनो सुहावा। ऋषि बस कछु काया न होए पावा। क्रोध है, गोरा शरीर है, भभूति है, मोटे मोटे नेत्र है और रस के मारे और निकल आए। समय का अभाव है, घड़ी 6:30 बजे की ओर पहुंच गई है। शीश में जटा है, रस के मारे आंखें और
प्रवेश किया जनकपुर की भूमि पर। राजा घबरा गए। राजा जानते हैं ये शत्रु है हमारा, और डर के मारे भागे। अपना नाम तो लेते ही प्रणाम करते में, पिता का और लेते हैं। चित्त समेत कई निज निज नामा, पित समेत कई कई निज नामा, लगे कर्ण सब दंड प्रणामा, लगे कर्ण सब दंड प्रणामा। सुनत बचन फिरे अनत निहारे, सुनत बचन फिरे अनत निहारे। देख चाप खंड महिडारे, देखे चाप खंड महिडारे। अब तक तो नजर थी राजाओं पर, कोई बात नहीं, लेकिन अब गई खंड पर। लेकिन खंड को तो देखते हम, अखंड पे कभी नजर नहीं जाती हमारी। यही विडंबना है। अखंड खड़े है परमात्मा राम, राम जी मेरे पूर्ण ब्रह्म है, अखंड खड़ा हुआ है, लेकिन हमारी दृष्टि इतनी दूषित है कि खंड पर जाएगी, अखंड की ओर नहीं जाएगी। ये बड़ी ज्ञान की बात है, समय का अभाव है। तेरे सबोले बचन कठोरा, तेरे से बोले बचन कठोरा। कहूँ जड़ जनक दास कई तोरा, कहूँ जड़ हे दुष्ट जनक मूढ़, कितने वचनों का प्रयोग है। पहले तो एक बात बता, मेरी अनुमति के बिना इस क्षत्रिय सभा का तेने आयोजन ही क्यों किया? अरे इस सृष्टि में मेरी इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता। तेने सभा का आयोजन किया, पहली गलती, मेरी अनुमति लेता। अच्छा ये काम कर भी दिया तो दुष्ट ये हिम्मत किस में हुई जिसने मेरे गुरु के धनुष को तोड़ दिया? सुनत बचन फिरे अनत निहारे, देखी चाप खंड महिडारे। सुनत बचन फिर अनत निहारे, देखे चाप खंड महिडारे। अतिरिस बोले वचन कठोरा, अतिरिस बोले वचन कठोरा। कहे जड़ जन का धनुष कहे तोरा, कई जड़ जनक धनुष में तोड़ा। बेगी दिखाओ उड़े न तयाजो, बेगी दिखाओ उड़े न तयाजो। उलटाओ माई जन दये लवराजो, उलटाए माँ जालय लवराजो। क्या समझता है पर आपको? या तो जल्दी बता दे इस धनुष का खंडन किसने किया है? महिमाने पृथ्वी, जहां तक तेरा राज है उतनी पृथ्वी को पकड़ के पलट दूंगा। क्या समझता है बड़े आपको? और बात बड़ी, नाथ सामूधनु अब मेरे राम जी बोले, इशारा किया विश्वामित्र ने। ओ राम जी, नाथ संबोधनो मंडन हारा, होइए को एक दास तुम्हारा, होइए को एक दास तुम्हारा। आए मेरे राम जी आगे। नाथ, इस धनुष को भंजन करने वाला आपका कोई दास होगा? क्या क्या है मेरे लिए? आयस कहा करम किन मोही, आयस कहा करम किन मोही। सुन साय बोला मन कोही, सुन साय बोला मन कोही। आज्ञा दे महाराज, सेवक सामने जो भी आज्ञा हो तैयार। सुनहु राम जय शिव धन तोरा, शिव राम जय शिव धन तोरा। सहस बाहु समसोर कुमोरा, सहस्र बाहु समसोर कुमोरा। हे राम, जिसने भी ये धनुष तोड़ा हो वो सहस्रबाहु अर्जुन के समान मेरा बैरी है। देखता है मेरा भरसा, सहस्रबाहु अर्जुन की भुजा का छेदन इसी से किया था। अरे मैंने इसे फंसाते 21 वर्ष पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया। तो बिन गाय बिहाय समाजा, तो बिन गाय बिहाय समाजा। न तुम्हारे जय है सब राजा, न तुम्हारे जय है सब राजा। एक बड़ी बचपन की बात याद आ गई मुझको।
जो बिलगांव बिहाई समाजा। हमारे जोरा में रामलीला हो रही थी, हम बच्चा थे। बिलगांव गांव हमारे ब्राह्मणों का गांव है। आप जोरा से जाएंगे, मुरैना से जाएंगे तो जोरा से पहले पड़ता है, शायद कई लोगों ने देखा होगा। परशुराम का पाठ दे रहा था एक भैया, और इसने बढ़िया व्रत कर दिया। सो बिलगाए बिहाई समाजा। बोले जो बिलगाए में बिहाई हो तो सब निकल जाए, नहीं तो सब मारे जाएंगे। बोले जो बिलगाए में जिसकी शादी हुई हो, बिहाई माने ब्याया हुआ, बोले समाज से अलग हो जाओ। उनका कहने का तात्पर्य है जिस राजा का इस धनुष में हाथ हो, जिसने तोड़ा हो, वो इस समाज से अलग हो जाए, नहीं तो उसके कारण सारे समाज की हत्या मुझे करना पड़ेगी। हे राजा जनक मूड, सुन ले कान लगा कर। अब फिर बोले ओ बनो लक्ष्मण जी बोले। अब लक्ष्मण जी की बारी आई। बहु धन तोरिए बहुधन ही तोरी लड़काई, कबहु न असिर से कीन गुसाई, कबहु न असिर से कीन। अब मेरा लक्ष्मण भैया बोला, अरे महाराज ये धनुष क्या अलग है क्या? हमने बचपन में इतने धनुष तोड़े हैं, बहु धन तोड़े हम लड़काई। लड़काई माने बचपन में। और कब तोड़े? हकीकत में तोड़े। और कहां तोड़े? भगवान परशुराम के आश्रम में तोड़े। इन्होंने क्षत्रियों पे विजय प्राप्त करके इतने हथियारों का जखीरा कर लिया था। पृथ्वी मैया बोली लक्ष्मण जी से, हटके चले गए थोड़ा रामायण से। पृथ्वी ने कहा मैं मां बनूंगी शेष, तू बेटा बन जा, और हम चलेंगे दोनों और गुरुदेव के आश्रम में रहेंगे, और तू उधम करेगा छोटा, मैं तेरे 1000 अपराध क्षमा मांग लूंगी। पहले ही पहुंची पृथ्वी मैया, अबलाए व्रत। लक्ष्मण बना छोटा सा कुमार, जैसे शेषा अवतार है। पहुंचे, क्या है? बोले महाराज मैं सेवा करना चाह रही, मेरा कोई नहीं, आपके सहारे से मेरा बालक पल जाएगा। मैं कुछ दिन तुम्हारे आश्रम में रहना चाहती हूँ। अच्छा, लेकिन प्रभु एक निवेदन है। बोले क्या? मेरा बालक बड़ा उद्दंड है स्वामी, इसलिए जिसके 1000 अपराध क्षमा कर देना। वो तो भगवान थे, संत दयालु होते। वचन दे दिया तथास्तु, और रोज ये धनुष तोड़ते थे। गुस्सा तो आती थी परशुराम को, लेकिन कहते थे मैंने वचन दिया है। आज कह रहा है मेरा भैया लक्ष्मण, बहु धन तोरे बनु धन ओ बनु बहुधन ही तोरी लड़काई, कबहु न असिर से कीन गुसाई, कबहु न असिर से कीन गुसाई। यही धन पर ममता के हेतु, 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 निरसाय कय भृगुकल केतु, निरसाय कय भृगुकल केतु। अरे महाराज इसी धनुष में तुम्हारी इतनी ममता क्यों? मैंने 1000 धनुष तोड़े, अब तो घी में आहुति का काम कर रहे हैं, और उन्नति अगली। रेंद्र बालक काल बसा बोलत तोय न समार, इंद्र बालक काल बसा बोलत तोय जुगार, धनहु मधुरार धनी विदित सकल संसार, विदित सकल। हे दुष्ट बालक, सारे धनुषों की तुलना तू इस धनुष से करता है? अरे धनुया तोड़ी होगी, धनुष नहीं तोड़ेगा। बोले चितय परुष की ओरा, पुनि पुनि मोई दिखावे कुठारो, पुनि पुनि मोई दिखावे कुठारो, चहत उड़ावन कोटि पहारो। अरे ऋषिवर मुझे लगता है बार बार इस भाषा को उठा करके मेरी ओर करते हो। मुझे आज लगता है कि मच्छर फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहता है। अब बताइए कोई विशेष बलवान 24 अवतारों में की गिनती, और जब ऐसी वार्ता करे क्या दशा होगी है? लगता है आज मच्छर फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहता है। यहाँ कुमर बतिया को नाई, यहाँ कोमल बतिया को नाई, देखी तरजनीय के मुरझाई, देखी तरजनीय के हे बाबा तू धोखा मत खा जाना।
ये लौकी का जहुआ नहीं है कि तेरी तर्जनी वाला देख करके डर जाएगा, मुरझा जाएगा, मर जाएगा। अब तो अगली और भड़की नाथ। अब राम जी बोले मेरे नाथ करो बालक पर चो दूध दूध मुख करिए नको। अब मेरे राम बोले मामला गर्म हो रहा है। देखिए समय पे बोलना चाहिए, कभी कभी न बोलना भी खतरनाक होता है। महाभारत में भीष्म पिता नहीं बोले, विदुर हर जगह बोला। परिणाम ये निकला 6 महीना सरसैया पर रहना पड़ा। इसीलिए अधर्म हो रहा हो या बालक पर अत्याचार हो रहा हो, जहां बोलने की आवश्यकता हो वहां मौन मत रखना, बोलना जरूर। अब मेरे राम जी की बारी आई। नाथ करो लक पर चो दूध दूध मुख करी नको। अरे महाराज, अब ये दूध मुहा बालक है, अभी तो इसके दूध के दांत भी नहीं निकले। आप बच्चे के मुंह लगते हो। कभी कभी आपने देखा होगा, कभी बच्चों से झगड़ा हो जाए बड़े से, जो कि महाराज आप तुम ठीक क्या, इस छोटे बच्चे के मुंह लगते हो। अब राम कहते हैं, अरे प्रभु आप कितने तपस्वी, अवतारों में तुम्हारी गिनती आती है, दुनिया में तुम्हारा नाम कौन नहीं जानता। आज बालक से मुंह लगाते आप। हमें तुम्हें बड़े कसनाता, हम ही तुम्हें बड़े कसनाता, कहाँ हूँ न कहाँ चरण कमाता। अच्छा माता एक बताते हो स्वामी, चलते चला लेकिन टूने में चलते रहो। हमारा तुम्हारा तो वैसे भी मेल नहीं खाता, कहीं तक मेल नहीं प्रभु। आपके चरण है और तहां हमारा सिर है। हम भला तुमसे कैसे रार कर सकते हैं। अरे झगड़ा करने का तो कोई औचित्य नहीं। आप स्वामी हैं, हम सेवक हैं, आपके चरण है, हमारा शीश है। हमें तुम्हें सर मेरे कवे नाता कान नाथ कान माता। देखिए एक बड़ी बात कही राम जी ने, राम मात्र लगो, राम मात्र लगो नाम हमारा, परसु सहित बड़े नाम तुम्हारा, परसु सहित बड़े नाम तुम्हारा। इसमें भी मिलान मिला लो प्रभु। मेरा नाम है 2 अक्षरों का राम और तुम्हारा नाम है परशुराम। नाम से भी मेल नहीं खाता। आप ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय, और क्षत्रिय का धर्म है ब्राह्मण की सेवा करना। महाराज मैं आपसे शस्त्र कैसे उठा सकता हूं, मैं तो पूजा कर सकता हूं आपकी। सब प्रकार हम तुम सन हमारे, सब प्रकार हम तुम सन हमारे, क्षमो विप्र अपराध हमारे, क्षमो विप्र अपराध हमारे। हे ब्राह्मण देवता, कहीं से भी गणना में नहीं आते, हम तो सभी प्रकार से तुमसे हारे हैं प्रभु। इसलिए हमारे अपराधों को, बालक है ना, क्षमा करो। विप्र वंश की ऐसे प्रभुताई, विप्र वंश की अति प्रभुताई। कितनी बड़ी बात कह दी आज मेरे प्रभु ने। ओ विप्र वंश के अति प्रभुताई, अभय होई जो तुम्हारी डराई, अभय होई। महाराज ब्राह्मण की तो इतनी बड़ी महिमा है, जो तुम्हारा पूजन करेगा, अर्चन करेगा, जो तुमसे डरेगा, वो कभी परास्त नहीं हो सकता। इसलिए हम तो तुम्हारे चरणों के सेवक हैं प्रभु। कहां चरण और कहां शीश। देखिए पहुंचेंगे अपन लंका कांड में, तब विभीषण चिंतन हुआ, रावण रथी बिरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयो अधीरा, सोई रज धीरज सोई रथ चाका। बोले विभीषण चिंता मत कर, रावण रथी है, मैं जमीन पे हूं। सौरज और धीरज के रथ के पहिया हो, धर्म की ध्वजा हो,
कपज्या अभेद विप्र गुरु पूजा। प्यारे, जिसने अपना लिया, ये मेरे वाक्य नहीं है, राम जी के हैं, जिस पे ये कपच है उसको कभी कोई हरा नहीं सकता। जो ब्राह्मण की गुरु की पूजा करता है उसके पास तो अभेद के कपच है। कपच अभेद विप्र गुरु पूजा, जाते विजय वो पाओ न दूजा। अगर विजय प्राप्त करना चाहते हो, अरे मेरे पास तो गुरु और ब्राह्मणों का आशीर्वाद है। आज यही बात मेरा राम यहाँ कह रहा है परशुराम से, प्रभु कोई क्षत्रिय होता तो दोनों हाथ होते, लेकिन आप ब्राह्मण हैं। बात समझ में आई? राम, तेरा भैया बड़ा पापी है, तेरी बातों से तो मैं सहमत हूं। समझ में आई? जब कहा मेरा नाम राम है, तुम परस सहित राम, जान लिया ये ब्रह्म है। अब खंड पे से नजर अखंड पे गई, इसलिए मैं एक निवेदन करता हूं कथा के माध्यम से, खंड को मत देखो, अखंड परमात्मा में मन लगा लो, तुम संसार तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अभी परशुराम की नजर थी खंड पे, और खंड पे जाएगी तो क्रोध आएगा, और जब अखंड से जुड़ जाओगे क्रोध शांत हो जाएगा और परमात्मा की कृपा बरसने लगेगी। अब परीक्षा ली, अपना दिया धनुष, प्रभु ले लो इसको, उस पर प्रतिज्ञा चढ़ा दो। राम रमापति कर धन ले चाप मिटे संदेओ। समझ में तो आ रही है कि अवतार हो चुका है। ये मेरा इस पर चाप चढ़ाओ, लेते ही चाप, देत चापुआ बहु चढ़ गयो, नेत चापुआ मुहे चल गयो, परशुराम मन विस्मय भयो, परशुराम मन विस्मय भयो। शंका मिटी, भरोसा हो गया, ये राजकुमार नहीं, ये पूर्ण ब्रह्म है। अब चौपाइयों को मांगे सबसे, परशुराम ने स्तुति की है भगवान की, हम और आप भी गाएंगे स्तुति, और परशुराम जी को विदा करेंगे, भगवान का विवाह करेंगे। जय रघुवंश, जय रघुवंश भजन बन भानु, घन तनुज कुल दान रसानु, जय सुर विप्र जन हितकारी, जय मद मोह को ब्रह्मारी, विनयशील करुणा गुण सागर, विनयशील करुणा गुण सागर, जयति वचन रचना यति आयर, सेवक सुखद सुवक समयंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा, करो का मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा, अनुचित कहत कहो अज्ञाता, क्षमो क्षमो मंदिर दो व्राता। वंदना कर रहे हैं परशुराम जी। हे शंकर जी के हृदय में निवास करने वाले प्रभु, मैंने बहुत अनुचित कहा है, क्षमो क्षमो मंदिर दो भ्राता, दोनों भैयाओं से क्षमा मांगता हूँ। जय 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 रघुकुल केतु, जय 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 रघुकुल केतु, रघुपति गए बनई तब हेतु, रघुपति गए बने तब हेतु, जनक कीन गो कई प्रणामा, जनक कीन को एक ही प्रणामा, प्रभु प्रसाद धनु जेऊ रामा, मोय कत कत्या कीन दो भाई, अब जाओ कृत करो गोसाई। राजा जनक कृत क्या को अपने को कर, प्रभु मैं अब कृत्य हो गया, अब मेरे लिए आज्ञा क्या है? परशुराम जी चले गए, विश्वामित्र जी खड़े हैं, जनक राजा उतरे सिंहासन से, निवेदन किया, प्रभु अब मेरे लिए क्या आदेश है? देखिए अच्छे काम में विघ्न आते हैं, धनुष नहीं टूट रहा था, राजा दुखी हुआ, टूटा तो सुखी हुआ, परशुराम आया दुखी हुआ, और चला गया तो फिर सुखी हुआ।
इसलिए जीवन में दुख और सुख आते जाते रहते हैं, विचलित मत होना। परमात्मा सब अच्छा करेगा। राम कथा यही सुनाती है। दुआ तड़प जाए तुम कहो अब कथावंत व्यवहार, पूज विप्र कुल बंद गुरु वेद विरुद्ध आचार, वेद विदित आचार। बुलाया राजन, विवाह तो हो गया, अब वेद रीति से कहते हैं एक चिट्ठी लिखो, राजा दशरथ के लिए सूचना करो, बारात बुलवाओ, फिर शादी करो। दूत चाठी लेके गया, पहुंचा दरबार में अयोध्या। सूचना मिली, राजा की खुशी का पारावार नहीं रहा। जब से मुनिवर गए निभाई, जब से आज सांझ सुध चिट्ठी बचने लगी। राम लखन की, राम लखन चिट्ठी, राम लखन और वो राम लखन और करीबर चीटी, रह गए कहात न खाटी मीठी, रह गए कहात न खाटी मीठी। चिट्ठी आई, बचवाई, खट्टी और मीठी लिखा गोस्वामी जी ने। अरे चिट्ठी भी खट्टी, चिट्ठी नहीं बाड़ी खट्टी मीठी होती है। विश्वामित्र लेके गए थे, राजा दशरथ ने बोल दिया था न पत्र व्यवहार करोगे न मिलने आओगे, मेरे यहाँ कोई राजकुमार नहीं। राजा रंग के एक है, जो मुझे बनाना होगा बना दूंगा। कोई सूचना नहीं मिली। गोस्वामी जी लिखते हैं, जब से मुनिवर गए निभाई, जब से आज सांझ सुध पाई। चिट्ठी पढ़ी, क्या पढ़ा चिट्ठी में? खट्टी और मीठी। लेके गए, ताड़का मारी, खट्टी। गुरुजी ने आज तो दे मीठी। सुभाव आया, युद्ध हुआ खट्टी, मार दिया, रंग की इच्छा कर दी मीठी। अहिल्या का उद्धार किया मीठी। परशुराम जी आए, खट्टी, धनुष टूटा मीठी। खट्टी मीठी बातें सब लिखी चिट्ठी में। बारात तैयार हुई, समय के अभाव के कारण अभी ये कांड भी पूरा नहीं हुआ, इसलिए आज भी हम लास्ट में कथा को विस्तार नहीं दे पाए। बारात आई, मिलन हुआ, मिलने गए विश्वामित्र जी। जब गुरु की आज्ञा हुई तब मिले। दोनों तरफ से दूल्हा दुल्हन की तैयारी हुई। वार्ता हुआ, महाराज 4 कन्याएं इधर, तुम्हारे तरफ 4 पुत्र हैं, इसीलिए चारों की विवाह हुआ राम जी का। अब गाएंगे तो समय नहीं है, आरती का समय। जो जो राम जी के विवाह में शामिल होना चाहते हैं, देवता किन्नर नर सभी भेष बदल बदल के भगवान के विवाह में आगे, और पाए पखारनी होने लगी। लागे पखारन पाए पंकज। देखो डायरी, लागे पखारन पाए पंकज, प्रेम तन पुलकावली, नव नगर गान निशान, जय धुन उमंग जन जोन से चली। चले चलो। ये सरोज मनोजय रे और सरस देव विराजई, ये सकत सुमिरत विमलता, मन छकल मलिमल भाजई, ये परस मुनि विनतालई, गति रही तकमयी मकरंद जिनका शंभु सुर सुचिता, अवध सुर वर नई, करि मधुबा मुनि जो योग जन जैसे अमिता, गति लय ते पद पखारत भाग्य भाजन, जनक जय जय सब कहे। भजन गा दो, भजन गा दो। आज मेरी राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, ओ राम की शादी है, मेरे भगवान की
शादी है, राम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है। आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। आज मेरे राम की शादी है। ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। शायद ऐसा लग रहा है राम विवाह की खुशी किसी को नहीं है। राम विवाह की खुशी किस किस को है? सबको है ना। तो ऐसे ही नहीं, एक एक करके पूजन करते जाएंगे और हाथों को ऊपर करके झूमते हुए नाचते क्या हुए। बोलता है मेरे आचार्य? अरे, ऐसे सब कभी राम की खुशी किसको नहीं होगी, सबको खुशी है। बनी है खूबी जोड़ी, बनी है खूबी जोड़ी, सिया और राम की जोड़ी, सिया और राम की जोड़ी। खुशी से नाचे है मन, मिला सजनी को साजन, आए खुशी से नाचे हैं मन, मिला सजनी को साजन। आज मुझे लगता है कि ब्रह्मांड की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, राम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है। हाँ, राम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है। आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। जानकी यूं मुस्कावे, मुझे रघुवर मिल जावे, जानकी ओम सरावे, मुझे रघुवर मिल जावे। मेरी थी यही तमन्ना, पूरी हुई आज तमन्ना, मेरी यही तमन्ना, पूरी हुई आज तमन्ना। आज मुझे लगता है कि ब्रह्मांड की शादी है, आज मेरे राम 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 की शादी है। जगत के पालन करता, ओ जगत के पालन करता, गणेशी गुरु के भरता, ओ मने से गुरु के भरता, जगत के पालन करता, ओ जगत के पालन करता, गणेशी गुरु के भरता, ओ बने से गुरु के भरता। ओ आज मुझे लगता है कि संसार की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, ओ राम की शादी है, आज भगवान की शादी है, राम की शादी है, आज भगवान की शादी है। सीराधे 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 माताओं से मेरा निवेदन है थोड़ा सा पीछे जल्दी समेट लेना। जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने रघुनाथ, जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं,
जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बनी है रघुनाथ, जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बनी है रघुनाथ, जोड़ी का जवाब नहीं। झूमते हुए आप ऊपर करके तालियां की सेवा करते हुए हरि बोल। सिया हमारी जनकपुरी की, सिया हमारी जनकपुरी की, जनकपुरी की, जनकपुरी की, जनकपुरी की, जनकपुरी की, सिया हमारी जनकपुरी की, सिया हमारी जनकपुरी की, अयोध्या में है रघुनाथ, की जोड़ी का जवाब नहीं, अयोध्या में है रघुनाथ, की जोड़ी का जवाब नहीं, आए की जोड़ी का जवाब नहीं, 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 दूल्हा बनी है रघुनाथ, की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बनी है रघुनाथ, की जोड़ी का जवाब नहीं। दिया हमारी पीत वरण की, दिया हमारी पीत वरण की, 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 दिया हमारी पीत वरण की, दिया हमारी पीत वरण की, नाम ले है रघुनाथ, जवाब नहीं, नाम ले है रघुनाथ, जोड़ी का जवाब नहीं, की 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 जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बनी है रघुनाथ, की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बनी है रघुनाथ, की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बनी है रघुनाथ, की जोड़ी का जवाब नहीं। आरती 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 गाएंगे। कृपया सूचना को ध्यान देंगे। मंत्र बोलो बेटा, मंत्र बोला आरती। भंडारे के लिए 1100 रुपए पौन गोल्ड शरणाय समभाव विनायक हे राजा राम हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, आरती उतारो तो मैं तन मन मारो, आरती उतारो तो मैं तन मन मारो, आरती उतारो तो मैं तन मन मारो, आरती उतारो तो मैं तन मन
चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। बंधन कराती है दुनिया सारी, बंधन करती है दुनिया सारी। उन चरणों में मैं तो शीस नवाऊं। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, आरती उतारूं तो मैं तन मन वारूं। आरती उतारूं तो मैं तन मन वारूं। आरती उतारो तो मैं तन मन वारूं। आरती उतारूं तो मैं तन मन वारूं। हे राजा राम आरती उतारूं। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। कर्पूर गौरम करुणावतारम्। संसार सारं भुजगेन्द्रहारं। सदा बसरतनु दयालु बिल्वे। भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। त्वमेव भवतु च पिता त्वमेव। त्वमेव वेद्यं द्रविणं त्वमेव। त्वमेव सर्वं मम देवदेवा। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। आरती उतारो तो मैं तन मन वारूं। आरती उतारूं तो मैं तन मन वारूं। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। हे राजा राम तेरी पुष्पांजलि पुष्पै देवादिवंदनम हरि ओम। जजनेनाजनमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि विद्यमान्य सन्नाते हनागम महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो सुदन्ते प्रचोदयात्। हरि ओम। अंजनी नंदनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो श्री हनुमत् प्रचोदयात्। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिं मया दत्त। गृहाणः परमेश्वरः सांगायि स परवारायि सायुधायि सा शक्तिगायि मंडपावाय देवतायि नर्मदा तटे विराजेत। श्रीरामचरितमानस देवताय मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। नमः। बोली सदगुरुदेव भगवान की जय हो। राजा रामचंद्र की जय हो। मैया रेवा की जय हो। वीर बजरंग बली की जय हो। हरिदेव भोलेनाथ की जय हो। बोली सर्वशक्ति साधना मंडल की जय हो। पार्वती पते हर हर महादेव। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। गायत्री माता की जय हो। गंगा महारानी की जय हो। सरयू महारानी की जय हो। अयोध्या धाम की जय हो। जन्म भूमि की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। बांके बिहारी लाल की की जय हो। श्री सीताराम। देखिए प्रसाद और आरती लेकर ही जाएं। और देखिए आज हमको बहुत अच्छा लगा, सुबह मंच की सफाई और इस प्रांगण की सफाई थी। ऐसे ही जो भी माता बहनें भंडारे की सहयोग करना चाहती हैं तो उस जगह सहयोग भी करें। तन मन 2-3 दिन और आपके लिए रह गए हैं, जितना हो सके अत्यधिक इस जगह सेवा करें। धन का दान दें, दान देने से कभी घटता नहीं है, दान देने से बढ़ता है। पूज्य गुरुदेव जी का मंदिर निर्माण
आपके बनखंडी सरकार जौरा गेपरा धाम में विराजमान है। जो भी दानदाता मंदिर सहयोग राशि, मंदिर के लिए सहयोग राशि यथाशक्ति यथाभक्ति दान देना चाहते हैं तो यहाँ के जो व्यवस्थापक हैं विजय भैया जी हैं या और भी व्यवस्थापक हैं, उनसे संपर्क कर आप अपनी सहयोग राशि उनको प्रदान कर सकते हैं। और